हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन मंत्रा। मैं सविता वशिष्ठ आपका स्वागत करती हूँ और हमारी जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है उसके साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और 2-3 दिन की क्लास मिस हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत कफ कोल्ड हो रहा था। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं लाइक करना, और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इज डिफरेंस। DEFERENCE, डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग है समान। समान। अब आपको पता होगा कि एक और वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग होती है डिफरेंस, और डिफरेंस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या होती है, नाउन होती है। और लेकिन इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अंतर। जब हम किसी दो चीजों में डिफरेंशिएट करते हैं कोई चीज, उसको कहते हैं डिफरेंस। DIFFIRENCE। एंड जब DEFERENCE होता है तो उसका मतलब होता है समान। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिगार्ड, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ऑनर, ऑनर, रेवरेंस, रेवरेंस एंड कोर्टेसी, कोर्टेसी। एंड एंटोनिम्स आर, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आर डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, डिसऑनर, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड एंड इनपोलाइटनेस, इनपोलाइटनेस एंड नॉन कॉम्प्लियंस, नॉन कॉम्प्लियंस are the and example is indifference, indifference, difference to her wishes, her wishes, we spent 2 weeks on coast, 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 on coast। उसकी इच्छा के सम्मान में we spent 2 weeks on coast, हमने 2 वीक कोस्ट पर स्पेंड किए, यानी कि तट पर हमने, बीच पर हमने 2 वीक बिताए उसकी इच्छा के सम्मान में। ओके, तो वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड इसका हिंदी मीनिंग है सम्मान। एक डिफरेंस दूसरा वर्ड है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है और उसका उसका अंतर है, मतलब उसका मीनिंग है डिफरेंशिएट करना, अंतर करना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ऑनर, रेवरेंस एंड कोर्टेसी आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, डिसरिगार्ड, impoliteness and non-compliance। and example is indifference to her wishes, उसकी इच्छा के सम्मान में हमने 2 वीक कहाँ स्पेंड किए, कोस्ट पर स्पेंड किए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हम हर वर्ड के साथ में उसकी करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस देता है और उसमें वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है, जैसे कहेगा डिफरेंस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो यहाँ पे डिफरेंस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अब आपकी ये बुकैब के साथ साथ आपकी पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ड की क्लियर होती चल रही है, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कराएगी। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर वर्ड इज ड्यूबियस, ड्यूबियस, DUBIOUS, ड्यूबियस, ड्यूबियस, IOUS आया है तो क्या हो जाएगा, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, संदेहात्मक, संदेहात्मक,
या अनिश्चित, संदेहात्मक या अनिश्चित हो जाएगी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम अनसर्टेन, अनसर्टेन, डाउटफुल, डाउटफुल, अनसर्टेन, डाउटफुल, सस्पिशियस, सस्पिशियस, suspicious and suspect, suspect, suspicious, suspect and unsure. Unsure are the synonyms and antonyms are certain. अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा भाई? निश्चित है, श्योर है, श्योर, डेफिनेट, डेफिनेट, ट्रस्टवर्दी, 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 रिलायबल, रिलायबल are the antonyms and example is he is dubious, he is dubious about his success, dubious about his success, वो अपनी सफलता को लेकर डाउट में है, संदेह में है। तो वर्ड क्या है? ड्यूबियस। ड्यूबियस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी हिंदी है संदेहात्मक या अनिश्चित। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, वर्ड है ड्यूबियस, ड्यूबियस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, हिंदी है संदेहात्मक या अनिश्चित। इसके सिनोनिम्स हैं अनसर्टेन, डाउटफुल, सस्पिशियस, सस्पेक्ट एंड अनश्योर एंड एंटोनिम्स आर सर्टेन, श्योर, डेफिनेट, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल एंड एग्जाम्पल इज ही इज ड्यूबियस अबाउट हिज सक्सेस, वह अपनी सक्सेस को लेकर, सफलता को लेकर संदेह में है। और मतलब ये रिलायबल विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय है, यानी कि श्योर है। DELETERIOUS, डिलीटीरियस, डिलीटीरियस वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और इसकी हिंदी होगी हानिकारक। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और हिंदी होगी हानिकारक। और सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हार्मफुल, हानिकारक है तो क्या होगा? हार्मफुल, नॉक्सियस, नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, इनिमिकल, डैमेजिंग, इनिमिकल एंड डैमेजिंग आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर हार्मलेस हो जाएगा, जो हानिकारक ना हो, हेल्पफुल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, एडवांटेज, एडवांटेज एंड एडिंग, एडिंग are the antonyms and example is deleterious, effect of overeating, ओवरईटिंग का हानिकारक प्रभाव। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ड है नाउन, इफेक्ट वर्ड नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब है जिसमें स्पेलिंग AFFECT आता है, वो आपका वर्ब होता है। ये वाला इफेक्ट नाउन होता है, तो नाउन से पहले ऑलवेज कम्स एडजेक्टिव। सो देखिए यहाँ पर डिलीटीरियस वर्ड आया है जो कि एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया हमारा, तो इससे क्लियर हो जाता है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो इसकी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। डिलीटीरियस वर्ड है, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका हिंदी मीनिंग है हानिकारक। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्मफुल, नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, इनिमिकल एंड डैमेजिंग आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर harmful, helpful, beneficial, advantage and aiding are the antonyms. Okay, और इसका एग्जांपल हो जाएगा deleterious effect of overeating। ओवरईटिंग का बॉडी पर क्या पड़ता है? डिलीटीरियस, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल,
DEFILE, डिफाइल। डिफाइल वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसकी हिंदी क्या है? गंदा करना या मैला करना। गंदा करना या मैला करना इसकी हिंदी हो जाएगी, मैला करना। एंड इसके सिनोनिम्स हैं स्पॉइल, स्पॉइल, सली, MAR, मार, डिवेस, डिवेस, डिवेस एंड इम्पेयर। Impair are the synonyms and antonyms are purify, purify, hollow, hollow, elevate, elevate, sanctify, sanctify, पवित्रता होता है। Example is we should never, we should never defile the sanctity, sanctify, sanctify of the religious places। हमें धार्मिक स्थानों को कभी भी गंदा नहीं कर, धार्मिक स्थानों की पवित्रता को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। सैंक्टिटी ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, हमें धार्मिक स्थानों की पवित्रता को कभी भी गंदा मैला नहीं करना चाहिए। तो वर्ड है डिफाइल, वर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी मीनिंग है गंदा करना या मैला करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पॉइल, सली, मार, डिवेस एंड इम्पेयर आर द सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स आर प्यूरिफाई, हॉलो, एलिवेट, sanctify and heal are the antonyms. And example is we should never defile the sanctify of religious places। हमें धार्मिक स्थानों की पवित्रता को कभी भी स्पॉइल, गंदा नहीं करना चाहिए। DETE नेक्स्ट वर्ड इज डिटरेंट। डिटरेंट, डिटरेंट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसकी हिंदी मीनिंग है डराकर रोकने वाला या निवारक। डराकर रोकने वाला, रोकने वाला या निवारक। निवारक, निवारक मतलब जो किसी चीज का सॉल्यूशन कर दे, समाधान कर दे। ओके, सिनोनिम्स आर डिफेंसिव, डिफेंसिव, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, डिफेंसिव, प्रिवेंटिव, डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग, COURAGING, hindrance and impediment, impediment, impediment antonyms are incentive, impetus, stimulus, stimulus, catalyst and spur। Spur are the antonyms, and example is cameras are the main deterrent of to crime। कैमरे क्या है? कैमरे अपराध को रोकने के लिए या अपराध का एक मेन निवारक है, प्रमुख निवारक है। नाउन, और इसकी हिंदी है डराकर रोकने वाला या निवारक, और इसके सिनोनिम्स हैं डिफेंसिव, प्रिवेंटिव, डिस्करेजिंग, हिंड्रेंस एंड इम्पेडिमेंट, एंड एंटोनिम्स आर इंसेंटिव, इम्पीटस, स्टिमुलस, कैटलिस्ट एंड स्पर आर द एंटोनिम्स, एंड एग्जांपल इज
कैमराज आर द मेन डिटरेंट टू क्राइम। अपराध को रोकने के लिए अपराध का एक प्रमुख निवारक है कैमरा आज के दौर में। ओके फ्रेंड, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।